नवंबर यानी कि मासिक शिवरात्रि का बहुत प्यार सा दिन। और आज का यह दिन है, इस दिन आपको 2 दीपक अपने घर पे लगाना है। ये उपाय धन संपदा के लिए, माँ लक्ष्मी का वास अगर आपके घर में नहीं है। और कितना सुंदर सा संयोग बन रहा है। एक तो शुक्रवार का दिन अपने अपने आप पे माता लक्ष्मी का दिन होता ही होता है, साथ ही इसके दिन मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। और आप सभी को अपने घर पे कहीं भी घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 दीपक आपको लगाने होंगे। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक दिया। ये आपको इसी तरीके से 2 दीपक लेना है। अब इनमें से एक दिया तेल का लगेगा, एक दिया घी का लगेगा। सबसे पहले घी का दीपक की बात करते हैं। देखो क्या करना है, इस दीपक में जो पहला दीपक आपने लिया उस पहले दीपक के अंदर घी डालना है। वो घी कौन सा होगा? गौ माता का। अब जो पहला दीपक आपने लगाना था वो आपको गोलबत्ती का लगाना है। कौन सा लगाने के? गोलबत्ती का। गोलबत्ती का दीपक लगाएंगे पहला। और जहाँ पर भी आपका महादेव का शिवलिंग है वहाँ पे चुपचाप चले जाना। इस उपाय को तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से करना है। तो क्या तुमरुका जी के नाम से लगाना होगा। क्या करेंगे, जो दीपक आपने लिया है उस दीपक को लेके जाएंगे और भोले शंकर के पास में रख देना। जब रखोगे, जब आप महादेव के शिवलिंग के पास में दीपक लगाते हैं तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, क्या तुमरुका जी के नाम से, दीपक के नीचे क्या रखना होता है? थोड़ा सा काला तिल। एक चुटकी काला तिल कहाँ रखना है? दीपक के नीचे। फिर दीपक को प्रज्वलित करेंगे शिव शंभू भोलेनाथ का स्मरण करते हुए। जो नाम आपको जो सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है उनके नाम से। जो आपके पास में घर की प्रॉब्लम चल रही है, समस्या चल रही है, तो पहला काम ये करिएगा। अब आपको थोड़ा सा कम एक चुटकी और लेना है। और जो दीपक जल रहा हो तो जलते हुए दीपक के अंदर आपको के वही एक चुटकी काला तिल, जब आप यहाँ से एक काला तिल ढालोगे तो आपकी तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना। इतना करने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होना स्टार्ट हो जाता है। कभी भी हमारे घर में कर्ज वगैरह की कोई ऐसी समस्या सामने नहीं आती है। करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है किसी को भी। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर आपको एक दीपक लगाना है। फिर इसी एक दीपक को भी आपके साथ में दूसरा दीपक प्रज्वलित करना है। क्यों दूसरा दीपक जलाएंगे? क्योंकि जब आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा तो कहाँ से आएगी? आपके घर का मेन गेट होता है तो आएगी ना आपकी माता लक्ष्मी। जो मैंने आपको एक दीपक तो गोलबत्ती का शिवलिंग के पास में, जो दूसरा दिया आपको प्रज्वलित करना है अपने घर के गेट के बाहर पास में। जब आप घर के अंदर एंट्री लेते हो उसके राइट साइड में दाहिने हाथ में एक दिया आपको कौन सा लगेगा? घी का, जो आपको महादेव को लगा दिया। जो दूसरा दिया लगेगा वो तेल का लगाएंगे। कौन सा तेल का? तिल का तेल का। लेकिन ये दीपक कौन सा होगा? आपका लंबी बत्ती का होगा। मेरी बात समझ में आई? लंबी बत्ती का ये दीपक आप सभी को प्रज्वलित करना है। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो तो आपको रिद्धि सिद्धि का स्मरण करना, देवी माता लक्ष्मी का ध्यान करना। लेकिन एक गलती और कर दी आपने। वो गलती ये है, जब आप दीपक को रखा तो दीपक के नीचे चावल के कुछ दानों को जरूर रखना चाहिए। दीपक को रिद्धि सिद्धि माँ के नाम से लंबी बत्ती का दिया, इसके अंदर आपको क्या करना, एक चुटकी चावल और डाल देना। इतना करने से माँ लक्ष्मी का बहुत प्रसन्न होती है। आपके घर में कभी पैसों को लेकर के कोई किल्लत नहीं आती। करेगा, पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको ये भी आपको चाहो तो अपने घर पे कर सकते हो। लेकिन इस दूसरे उपाय को करने का एक टाइम निर्धारित होता है। कौन सा टाइम है? 2 समय है। अगर आप इसको मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में कर सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश ऑफिस में रहते हो, घर के बाहर रहते हो, किसी कारण से प्रदोष काल में ये उपाय नहीं कर पाए तो आपको रात 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में इस उपाय को करना होगा। अगर प्रदोष काल में नहीं कर पाए तो रात में करोगे 9 से 9:30 बजे के बीच में। ये उपाय कभी भी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ महाशिव शिवरात्रि के अवसर पे किया जाता है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अब इस उपाय की हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? समी के पत्ते की। कम से कम 3 समी का पत्ता आपको लेना है। अगर कर्ज की समस्या ख़त्म ही नहीं हो पा रही है तो कैसा भी रोग है तो वो आपको 2 उपाय करेंगे। अगर धन संपदा की कमी है तब तो यह उपाय को आपको करना ही करना है। समी के पत्ते ले लिए। जब सबकी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हल्दी।
अब हल्दी को देख करके काफ़ी लोग परेशान होंगे कि मासिक शिवरात्रि पे हल्दी का इस्तेमाल, जी हाँ, हल्दी का इस्तेमाल करना है तो धतूरे पे हल्दी लगाता है और महादेव को समर्पित किया जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे एक उपाय दीपावली का सुना होगा, जो एक चावल के दाने को हल्दी में पीला करके चढ़ाना था, कमल गट्टा और बेलपत्र। कितने लोगों ने दीपावली का उपाय किए थे 5 दिन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो आपके पास में समी के पत्ते हैं ना, उस समी के पत्ते को इसी हल्दी के अंदर डुबा देना। जितने भी लिए, 3 लिए, 5 लिए, 9 लिए, हल्दी को डुबा दो। और हल्दी एकदम से पीली होनी चाहिए, पूरी पीली। जो समय मैंने आपको बताया था उसी टाइम के अंदर आपको, और कोई टाइम के अंदर, या तो प्रदोष काल में या रात के 9:30 बजे के बीच में आओ धूतेश्वर महादेव, फिर से बोला, ओ धूतेश्वर महादेव के नाम से आपको उन सभी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने से, अगर आपके रात में जल चढ़ाया जाता हो तो आप जल चढ़ा देना, नहीं चढ़ाया जाता है तो ऐसे ही छोड़ देना। आप इस उपाय को बाद से शिवरात्रि के दिन अवसर पर करना होगा। 2 उपाय के अब आपके समझ में आ गया। बढ़ते हैं अब इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो इसके साथ ही साथ आपको एक छोटी सी जानकारी भी कि आप, और आज हम 29 नवंबर मतलब शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि पड़ेगी, तो आप ये सारे उपाय आज कर सकते हो। और ये जो उपाय है रोग मुक्ति के लिए, अगर घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको 108 चावल के दाने लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। अब यह उपाय आपका नाम है 107 चावल के दाने। हमें कितने लेने? 108। 107 का नंबर कैसे, अभी समझाता हूँ। 108 हो गए। 108 चावल के दाने को महादेव शिवलिंग के ऊपर ले जाना, चुपचाप से समर्पित करना। शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में, सुबह के टाइम पे इस उपाय को नहीं कर सकते। जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेके जाओगे वही 108 चावल का दाना समर्पित करना। जो 108 चावल का दाना आप समर्पित करोगे, उसी टाइम पे जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। आप देखो यहाँ पे सारा खेल ऐसे स्टार्ट होता है। जो आपने 108 चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया था, उस वैसे यह मात्र 1 चावल का दाना शिवलिंग से ऊपर से छोड़ देना। बाकी की 107 चावल के दाने वहाँ से उठा लेना। उठाने के बाद में आपके पास में कोई भी एक कपड़ा होना चाहिए, चाहे वो लाल हो चाहे पीला हो, कोई सा भी होना चाहिए। लाल कपड़ा होना चाहिए, साफ़ सुथरा। जो 107 चावल के दाने हैं आप ले लिए, उनको इसी कपड़े के ऊपर क्या करोगे, आपको रख देना है। इसको अच्छी तरीके से बांध देना है। बांधने के बाद में इस कपड़े को उठाना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है काफ़ी दिनों से, उस बीमार इंसान के कमरे में 107 चावल की पोटली रखने से उस इंसान की जो बीमारी होती है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। और कब तक रखेंगे? जब आप अगली मासिक शिवरात्रि आएगी तब उस कपड़े को हटा करके रखाना। 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, चौथे उपाय की तरफ। सिर्फ और सिर्फ आपको करना बेलपत्र के साथ, सिर्फ आपको एक बेलपत्र से करना। लेकिन उससे कर लीजिए पहले वीडियो को लाइक, जिसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरी पहली बार सुन रहे तो चैनल जल्दी से कर लेगा चैनल को सब्सक्राइब। बात करते हैं इस उपाय की। देखो ये उपाय किसके लिए? मान लीजिए घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, कोई भी ऐसे व्यक्ति बीमार रहता है, कोई भी व्यक्ति घर में बीमार बातें नहीं सुन पाता, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। कितनी बेलपत्र लेनी है? सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र लीजिएगा। उस एक बेलपत्र को लेने के बाद में तांबे की लोटी के अंदर जल भरना है। उपाय तो करना कब है समझिएगा, मासिक शिवरात्रि बता रहा हूँ, आपको पूरी बात समझ में आएगी। जल भर ली, अब क्या करना है, इसी जल को किसी एक छोटे से प्लेट से ढक देना। क्या करोगे? जो लोटा आपने लिया है तांबे का, उसको किसी प्लेट से ढक देना। और यही प्लेट से जो लोटा होगा, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार हो, क्रोध करता हो, गुस्सा करता हो, आपकी बातों को ना सुनता हो, तो आप उस कलश को कहाँ पे रखना? उस व्यक्ति के कमरे के, जो प्लेट आपने लिया उस प्लेट के ऊपर उस एक बेलपत्र को रख देना। और पूरी रात मासिक शिवरात्रि के उस व्यक्ति के, क्रोध वाले इंसान के, जो बात नहीं सुनता, उसके कमरे में रखे रहने देना। अगले दिन जब शनिवार पड़ेगी तो आप उस सुबह उठना, स्नान करना 10 बजे से पहले, उस कलश को उठाना, बेलपत्र के, महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र पहले रखना, वही बेलपत्र को
जो जल होगा उसको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर समर्पित करते हैं तो आपकी जो समस्या होगी वो ख़त्म हो जाएगी। करना जरूर है साथ ही। और आप तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट के नीचे आप सभी लोग पूछ सकते हो। तो अगर आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे तो चैनल को जो सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।